ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली तु कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, माता रानी के घर में होने के बहुत सारे संकेत होते हैं और उन संकेतों के माध्यम से आप जान पाते हैं कि माता रानी का वास आपके घर में है कि नहीं है। आज हम केवल 2 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो संकेत आपको ये आभास दिलाएंगे या ये अनुभूति दिलाएंगे कि माता रानी का वास आपके घर में हो चुका है। देखिए, ये संकेत जो होते हैं ये विश्वास पर निर्भर करते हैं। भगवान की जो अनुभूति होती है, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको वहम जैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये सच्चाई नहीं थी, वहम है। जैसे आप पूजा पाठ से जुड़े हैं, मंत्र जप से जुड़े हैं, अगर आपको भगवान की कोई छवि दिखाई पड़ती है, जागते हुए दिखाई पड़ रही है या स्वप्न के माध्यम से आपको कोई छवि दिखाई दे रही है, तो उसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक वहम है। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप विश्वास करते हैं भगवान में, तो आप ज़रूर ये कहेंगे कि नहीं, ये भगवान की ही छवि थी। और भगवान की छवि दिखने के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि केवल छवि दिखाई पड़े, ऐसा भी होता है कि आपके जीवन के जो कार्य होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने आप ही ये एहसास होने लगता है कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। आशा है इस नवरात्रि में आपने बहुत अच्छे से पूजा की होगी, माता रानी की बहुत सेवा की होगी और माता रानी आपके घर में रुकी भी होंगी। आप लोगों ने उनकी जो पूजा सामग्री होगा उसका अच्छे से विसर्जन भी किया होगा। तो माता रानी के ऐसे 2 संकेत हम बताने जा रहे हैं आपको, जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि माता रानी का वास आपके घर में है कि नहीं है। पहला संकेत क्या है? जो भी आपने माता रानी की प्रतिमा रखी है या आपने मूर्ति रखी है या जो भी आपने माता रानी का स्वरूप अपने घर में रखा हुआ है, आप जब भी पूजा करने बैठते होंगे या आप सुबह पूजा कर रहे हैं या शाम को पूजा कर रहे हैं, जैसे आप शाम को दीपक जलाते हैं या सुबह दीपक जलाते हैं, तो माता रानी के सामने जब भी आप बैठेंगे, पहला संकेत क्या है? जब भी आप माता रानी के सामने बैठेंगे और माता रानी की प्रतिमा को, मूर्ति को, जो भी आपने रखा, आप उसे देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आपको एक अंदर से आभास होगा कि माता रानी आपको देख रही हैं। ये बहुत बड़ा आभास है और ख़ासकर तब जब नवरात्रि निकल चुकी है, हो चुकी है नवरात्रि और माता रानी की आप फ़ोटो देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि माता रानी आपको देख रही हैं। पहला संकेत ये है। जैसे ही आप उनको देखेंगे वैसे ही आपको ऐसा आभास होने लगेगा। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत ये है कि जैसे ही माता रानी का आभास आपको हो जाएगा, जैसे ही आप समझ जाएंगे कि हाँ माता रानी आपको देख रही हैं, वैसे ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, पहला जो संकेत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वहम होगा, हमें ऐसा लग सकता है कि माता रानी देख रही हैं या माता रानी के अंदर कोई जीव है, इस तरह से आप आभास करेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरा संकेत आपको मिलता है कि आपके रोए खड़े होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप माता रानी को देखेंगे पहले संकेत में और दूसरे संकेत में आपके बहुत तेज़ी से रोम खड़े हो जाएंगे, जैसे कोई ठंडी सी हवा आपको लग गई हो। इस तरह से 2 संकेत अगर आपको मिल जाते हैं तो यही सफिशिएंट है। यही 2 संकेत आपको बताते हैं कि माँ का वास आपके घर में हो चुका है। जिस श्रद्धा से, जिस भाव से आपने माँ को पुकारा था, माँ आपके घर में आके स्थान ग्रहण किया माँ ने और माँ आपके घर में बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि माता को भाव से पूजन करना। आवश्यकता नहीं होती है कि आप उनके लिए बहुत सारी सामग्री लेके आएँ, बहुत कुछ अर्पित करें। अगर आप उनके नाम से श्रद्धा भाव से एक दीपक भी जला देते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर माँ का स्वभाव तो होता ही होता है अपने बच्चों के लिए, और उसी स्वभाव के कारण वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, बच्चों को वरदान देती हैं। आपके जीवन के जो रुके हुए कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे अगर ऐसा संकेत आपको मिलता है। अगर ये संकेत आपको मिलता है तो आपके जीवन की कठिनाइयों का अंत होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन के जो कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे।
आप किसी मुसीबत में फंसने वाले थे, उससे बचने लगेंगे, आपको सही मार्ग दिखने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं हम करें क्या जीवन में। जीवन में एक अजीब सी परेशानी बनी होती है, हम रास्ता ही नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है जीवन में ठहराव सा आ गया है। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि रास्ता कौन सा है। तो ये संकेत मिलते ही आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि हाँ, मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी अगर ऐसा संकेत आपको मिलता है। माता रानी अपने भक्तों पे हमेशा कृपा करती हैं। बस आप उनको भाव से पूजा करते रहिए, भाव से उनके सामने भोग अर्पित करते रहिए, पुष्प अर्पित करते रहिए, दीपक जलाते रहिए। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो मन ही मन आप उनको अर्पित कीजिए। मानसिक अर्पण, अगर आप मानसिक अर्पण भी करते हैं श्रद्धा भाव से, अगर आप इस लायक नहीं है कि सामग्रियां ला सकें, कभी कभी होता है कि हमारे परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि हम उनके लिए सेवा कर पाएँ, माता रानी की बहुत सारी चीज़ें ला पाएँ, श्रृंगार का सामान ला पाएँ या घी का दीपक जला पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप उनके सामने केवल श्रद्धा भाव से बैठ जाइए, आंखें बंद करके उनका ध्यान करिए और मानसिक अर्पण करिए कि हमने माता रानी को दीप दिया है, हमने माता रानी को प्रसाद दिया है, हमने माता रानी को पुष्प अर्पित किए हैं, हमने माता रानी को धूप दीप सारी चीज़ें अर्पित की। मानसिक अर्पण भी देवी देवता स्वीकार करते हैं अगर भाव से किया जाए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी।